नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। बकानी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बकानी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भरत चतुर्वेदी को मिलने पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग संभाग सचिव अल्ताफ हुसैन नीलगर की अगुवाई में भरत चतुर्वेदी के निवास पर जाकर चतुर्वेदी का स्वागत सत्कार किया। इस दौरान कांग्रेस नेता हाजी रमीज राजा, तालिब अख्तर, शाह अलवी समाज सदर मोइनुद्दीन अली, मुस्लिम युवा कमेटी सदर मोइन खान आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। भिलवाड़ी में रविवार को सिद्धेश्वर महादेव मंदिर निर्माण का भूमि पूजन भिलवाड़ी पूर्व सरपंच मांगीलाल गुजर, सदस्य 20 सूत्रीय कार्य समिति झालावाड़ सूरत राम गुजर के कर कमलों द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस बीच गांव के सभी सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें जगदीश शर्मा, बाल मुकुंद गुप्ता, प्रभुलाल पटेल, हरि सिंह गुजर, महिला मंडल अध्यक्ष अंजू गुप्ता, धापूबाई चलक दुलारी, उमा शर्मा समस्त ग्रामवासी मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में उपस्थित रहे। रायपुर तहसील परिसर में आज तालुका विधिक सेवा समिति पिड़ावा अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिका की अध्यक्षता में नालसा मॉड्यूल मेगा विधिक चेतना शिविर व डोर स्टेप काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 11 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के संदर्भ में आयोजित किए गए शिविर में राजीनामा योग्य दीवानी राजस्व फौजदारी के लंबित प्रकरणों के साथ न्याय क्षेत्र में आने वाले विभिन्न प्रकार के प्री लिटिगेशन के प्रकरणों में काउंसलिंग पैनल सदस्य फरजाना मिर्जा, मतीन खान अधिवक्ता द्वारा पक्षकारों के मध्य काउंसलिंग करवाई गई। साथ ही राजीनामा के माध्यम से उनके प्रकरण के निस्तारण का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा विशेष योग्यजन योजना के तहत 3 लोगों को कान की मशीन, बैसाखी, टेट्रापॉट दिए गए। वहीं पंचायत समिति सुनील द्वारा 4 वृद्धावस्था पेंशन, 6 जॉब कार्ड, कृषि विभाग द्वारा 4 लोगों को पाइपलाइन व तारबंदी की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। शिविर में कुल 247 लोगों को लाभान्वित किया गया। शिविर में नायब तहसीलदार महावीर सिंह, रीडर अतीक अहमद, सहायक विकास अधिकारी घनश्याम पालीवार, डॉक्टर सुमिति प्रकाश, कंपाउंडर मनमोहन तिवारी, अजय पाटीदार, कुंदन राठौर, कृषि विभाग से अरविंद पाटीदार, प्रमोद पाटीदार, मदन लाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर एडवोकेट मिथिलेश टेलर, विनोद शर्मा, श्यामलाल, अभिषेक आदि मौजूद रहे। बोलिया नगर के प्रेरणा हाई सेकेंडरी स्कूल में रविवार को 21वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा भारतीय सांस्कृतिक कोविड-19 कार्यक्रम में नाटक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच चैन कुंवर मांगीलाल पाटीदार, जनपद सदस्य संगीता देवी, मनीषा पाटीदार, जनपद सदस्य प्रकाश पटेल, व्यापारी संघ अध्यक्ष संदीप सिंह जादौन, पूर्व सरपंच सलीम भाई अफगानी, पूर्व जनपद सदस्य हेमा कांतिवाल, अलकाई ज्ञानचंद नागोता, पाटीदार समाज जिला अध्यक्ष अरुण मनीषा आदि उपस्थित रहे। चौमेला में संत रविदास जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। चल समारोह रविदास मोहल्ला प्रारंभ हुआ। स्टेशन रोड सेवा दल कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह प्रतिहार के नेतृत्व में रविदास महाराज की शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया और शोभा यात्रा के कुंडा रोड पर पहुंचने पर मेहर समाज के प्रदेश अध्यक्ष धर्मराज मेहरा के नेतृत्व में मेहर समाज के व्यक्तित्वों ने यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया। गायत्री मंदिर पर भी शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। चौमेला डग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नवनियुक्त अध्यक्ष नरेंद्र सिंह प्रतिहार का ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल कार्यालय चौमेला पर डग सेवा दल अध्यक्ष संजय जैन के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष नरेंद्र सिंह प्रतिहार ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जी जान से जुटने की बात कही। कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं के समस्याओं को सुना और कहा कि पुराने मतभेद भुलाकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टीम भावना से कार्य प्रारंभ करें। मनोहर थाना राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि साहित्य विधायक गगन रानीपुरिया व विशिष्ट अतिथि प्रधान रामकन्या बाई तंवर। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिला प्रमुख बेनाथ मीणा द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर साहित्य विधायक ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि 215 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा महाविद्यालय की सौगात दी गई थी, जिसका 2 चरणों में कार्य होना था, लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा दूसरे चरण का कार्य निरस्त कर दिया गया। वहीं महाविद्यालय जाने हेतु शिव मंदिर के पास की पुलिया बार बार मांग करने के बावजूद भी सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई।
मनोर थाना कस्बे में डेरा सच्चा सौदा के गुरु संत गुरुमित राम रहीम सिंह इंसा के द्वारा चलाए जा रहे सफाई महाअभियान के अंतर्गत उनके अनुयायियों ने मुख्य बाजार में सफाई की। सेवक बसंत सिंह सिद्धू ने बताया कि संत गुरुमित राम रहीम का सत्संग जयपुर में सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। इसी के अंतर्गत पूरे राजस्थान में गुरु की प्रेरणा से सफाई महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत शनिवार को मनोर थाना कस्बे के मुख्य बाजार में उनके अनुयायियों द्वारा सफाई की गई। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता विजय लक्ष्मी साधु शनिवार को मंदसौर पहुंची। यहाँ जिला कांग्रेस जनों ने उनका स्वागत किया। साथ ने यहां विधानसभा चुनाव से पहले तैयार किए जाने वाले घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस जनों व आम नागरिकों से चर्चा की। जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति में लगातार जुटी है। कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले तैयार किए जा रहे घोषणा पत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजन के सुझाव भी लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस विशेष कमेटी तैयार की। यह कमेटी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों से भी चर्चा कर रही है। मंदसौर शहर के जगेश्वर महादेव मंदिर परिसर में जगेश्वर महादेव महिला मंडल द्वारा तुलसी माता विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में कौ मेहंदी, हल्दी, बिंदोली, विवाह आदि के कार्यक्रम आयोजित होंगे। जगेश्वर महादेव महिला मंडल की सुरेखा सोनी ने मिली जानकारी के अनुसार बताया कि तुलसी माता विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि 5 दिवसीय इस आयोजन में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें मेहंदी, हल्दी, बिंदोली, अंत में विवाह कार्यक्रम होगा। शनिवार को मेहंदी का आयोजन किया जाएगा। मंदसौर शहर में गुर्जर समाज जनों द्वारा अपने आराध्य देव भगवान देव नारायण जी का 1111वां जन्मोत्सव उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के महिला, पुरुष और बच्चे शामिल रहे। शोभा यात्रा शहर के कालाखेत स्थित गुर्जर समाज के देवरा से प्रारंभ हुई, जो शहर के गांधी चौराहे, बिपिल चौराहा होते हुए संजय गांधी उद्यान पहुंची। यहां धर्म सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। भगवान देवनारायण जन्मोत्सव को लेकर समाजजनों में काफी उत्साह नजर आया। मंदसौर में डाक विभाग में अभी विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। डाक विभाग वंचित किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि दिलाएगा। जिले में करीब 25,000 ऐसे किसान हैं जिन्हें बैंक खाता नहीं होने से सम्मान निधि नहीं मिल रही। प्रदेश में यह संख्या करीब 12 लाख है जिनके पास खाता नहीं है या अन्य कारणों से उन्हें पीएम सम्मान निधि नहीं मिल पा रही। इस परेशानी को खत्म करने के लिए मंदसौर डाक संभाग द्वारा शनिवार से विशेष अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 10 फरवरी तक चलेगा। आज शनिवार को शहर के कुशवाहा ठाकरे ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित कर किसानों के खाते खोलने के साथ साथ पोस्ट ऑफिस में भी अन्य जानकारी प्रदान की गई। मंदसौर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट के बाद मंदसौर जिला भाजपा कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बजट को सराहनीय देश हित में बताते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा जिला अध्यक्ष नाना लाल आटोलिया सहित भाजपा नेता शामिल रहे। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि संसदीय क्षेत्र में बजट के बाद खुशी का माहौल है। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।
चक्की चल रही कबीर बैठा रोई। दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती।
हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।